हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो लास्ट वीडियो रहा था हमारा फाइनल गुड्स के ऊपर और इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर। इंटरमीडिएट गुड्स की अगर मैं बात करूं तो उसके फर्दर पार्ट नहीं होते, लेकिन फाइनल गुड्स की बात करें तो उसके फर्दर पार्ट भी होते हैं और उसके हम टू पार्ट्स करते हैं फर्दर। एक कौन सा होगा, कंजम्पशन गुड्स, और दूसरा कौन सा होगा, कैपिटल गुड्स। यानी फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, एक कंजम्पशन गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, हम समझेंगे कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, हम समझेंगे कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। तो एक बात आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए कि आज हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, फाइनल गुड्स की। और फाइनल गुड्स की डेफिनेशन क्या थी, जो किसके लिए यूज किए जाते हैं, यानी क्या होता है, फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच ईदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। या तो उनका कंजम्पशन किया जाता है या उनका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यानी आज हम समझने वाले हैं कंजम्पशन पर्पज से अगर कंज्यूम किए जा रहे हैं तो कंजम्पशन गुड को, और इन्वेस्ट किए जा रहे हैं तो कैपिटल गुड्स को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंजम्पशन गुड्स की। कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? कंजम्पशन गुड्स रेफर्स टू दोज फाइनल गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। यानी क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कंजम्पशन गुड्स वो फाइनल गुड्स होते हैं जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मेरी इच्छा हो रही है, मेरी डिज़ायर क्या है, कॉफ़ी पीना। अब क्या होगा, मैं मार्केट जाऊंगा, मिल्क परचेज करूंगा, कॉफ़ी परचेज करूंगा, घर पे आऊंगा, कॉफ़ी बनाऊंगा, कॉफ़ी पीऊंगा। तो कॉफ़ी पीने से मेरी वांट डायरेक्टली सेटिस्फाई हो रही है। तो यही क्या हुआ, कंजम्पशन गुड्स। अगर हम कंजम्पशन गुड्स की बात करें तो कंजम्पशन गुड्स कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। यानी कंजम्पशन गुड्स के भी कई कैटेगरीज होती हैं। कितनी कैटेगरीज होती हैं, 4 कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 ड्यूरेबल गुड्स, नंबर 2 सेमी ड्यूरेबल, नंबर 3 नॉन ड्यूरेबल, नंबर 4 सर्विसेज। कितनी हुई, 4 पार्ट्स। कौन कौन से, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सर्विसेज। तो नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे ड्यूरेबल गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, देखिए नाम से ही पता लग रहा है ड्यूरेबल, यानी जिनकी एक्सपेक्टेड लाइफ सेवरल ईयर्स की होगी, जो मैनी ईयर्स चलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलीविज़न, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर। तो हम इसको डिफाइन किस तरह कर सकते हैं, गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। कौन से कहलाएंगे, ड्यूरेबल गुड्स। गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। अभी जो कीवर्ड आ रहा है कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, इसका मीनिंग क्या है, सेवरल ईयर्स, मैनी ईयर्स। यानी वो गुड्स जो अगेन एंड अगेन यूज किए जाते हैं मैनी ईयर्स तक, क्या कहलाएंगे, ड्यूरेबल गुड्स। अब देखिए टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, लैपटॉप है, बाइक है, ये ऐसा नहीं होता कि हम आज खरीद के लाए हैं और कल दोबारा खरीदने चले जाएं, या एक साल में दोबारा परचेज करें, ऐसा भी नहीं होता। सेवरल ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, ये सेम चलते हैं। तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। ड्यूरेबल गुड्स कौन से हुए, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं कंजम्पशन गुड्स के सेकंड पार्ट की बात करूं तो वो क्या होगा, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब नाम से ही पता लग रहा है कि ड्यूरेबिलिटी है तो सही लेकिन ज़्यादा नहीं है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो अब इसका एग्जाम्पल अगर ले लें, सेमी ड्यूरेबल गुड्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्लोथ्स हैं, शूज़ हैं, क्रॉकरी है। तो ये इनका जो एक्सपेक्टेड लाइफ है ये मैनी ईयर्स तो नहीं होता, अराउंड 1 ईयर होता है। कितना होता है, अराउंड 1 ईयर, 1 साल के आसपास। डेफिनेशन क्या बनती है, गुड्स विच कैन बी यूज्ड
फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गए? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अगर कंजम्पशन गुड के थर्ड पार्ट की बात करूं तो क्या आता है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब नाम से ही पता लग रहा है नॉन ड्यूरेबल यानी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, ड्यूरेबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मार्केट से ब्रेड एंड बटर लाता हूं और उसको कंज्यूम करता हूं, तो जैसे ही मैंने ब्रेड एंड बटर कंज्यूम कर लिया, जितना पार्ट कंज्यूम कर लिया वो खत्म हो गया, यानी इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो डेफिनेशन किस तरह बनती है? गुड्स विच आर यूज्ड अप in a single act of consumption, goods which are used up in a single act of consumption, single act of consumption में ही अगर गुड समाप्त हो जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। यानी ये वो गुड्स हैं जिनका हम वन टाइम से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल सिंपल और आराम से एक एक चीज को समझना है। तो अभी हमने किसको समझा है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स को। अगर मैं कंजम्पशन गुड के फोर्थ पार्ट की बात करूं तो बात करते हैं हम सर्विसेज की। दीज आर इनटेंजिबल एक्टिविटीज, दैट इज दे कैन नीदर बी सीन नॉर टच। ना हम इनको सीन कर सकते हैं, ना हम इनको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, टीचर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब सर्विस आपको दे रहे हैं, यानी कंज्यूमर को इन सब सर्विसेज की नीड पड़ती है। ये सब सर्विसेज कंज्यूमर्स की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम टच नहीं कर सकते। लेकिन वांट्स क्योंकि डायरेक्टली सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए ये कौन से गुड्स कहलाएंगे? कंजम्पशन गुड्स। बिकॉज कंजम्पशन गुड्स की जब डेफिनेशन मैंने आपसे स्टार्ट में डिस्कस की तो वो क्या था? कंजम्पशन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स, कौन से गुड्स थे? विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। तो अब अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स की, तो कैपिटल गुड्स क्या होंगे? Capital goods refers to those final goods which satisfy human wants indirectly. अगर ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं गुड तो कौन से होंगे? कंजम्पशन गुड। लेकिन इनडायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं तो क्या होंगे? कैपिटल गुड्स। रिपीट करता हूं, किस तरह से हुआ? कैपिटल गुड्स रेफर्स टू दोज फाइनल गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। समझते हैं। मान लीजिए मुझे एक शेल्ट की नीड है, तो मेरी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई कौन करेगा? शेल्ट। लेकिन शेल्ट किससे बनाई जा रही है? सीइंग मशीन से। अब सीइंग मशीन क्या है? कैपिटल गुड है। अब जो यानी कि मशीन से हम शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर मेरी नीड डायरेक्टली कंज्यूमर की नीड कौन पूरा कर रहा है? शर्ट, मशीन नहीं। मशीन तो इनडायरेक्टली कर रही है। और कैपिटल गुड क्या है? मशीन। तो डेफिनेशन किस तरह से हुई? कैपिटल गुड्स रेफर्स टू दोज फाइनल गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली। और कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन को हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं, कैपिटल गुड्स रेफर्स टू दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो अदर गुड्स के प्रोडक्शन में, अदर गुड्स के सर्विसेज में हेल्प करते हैं। हम इस तरह भी इसको बोल सकते हैं। जो हमारी वीडियो से पहले वाली रही थी उसके अंदर भी हमने बात की थी कि अगर किसी गुड को कैपिटल गुड कहना है तो उस गुड के अंदर सर्टेन फीचर्स होने चाहिए। तो वो हमें दोबारा से अपने माइंड में लाने होंगे, क्योंकि कैपिटल गुड की हम बात कर रहे हैं। कैपिटल गुड
कोई भी गुड तभी कहलाएगी जब उसके अंदर फॉलोइंग फीचर्स होंगे। नंबर 1, उसका जो यूज है वो प्रोडक्टिव पर्पस होना चाहिए, यानी उस मशीन का यूज प्रोडक्टिव पर्पस के लिए होना चाहिए। नंबर 2, उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ सेवरल ईयर्स होनी चाहिए। उस गुड की एक्सपेक्टेड लाइफ सेवरल ईयर्स होनी चाहिए। नंबर 3, वो गुड अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जब एक मशीन परचेज की गई है, अब उस मशीन से गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कितने भी साल, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल हम उसे गुड्स प्रोड्यूस करें, लेकिन मशीन जो है वो तो मशीन ही रहेगी ना, मशीन चेंज नहीं होगी, यानी उसकी आइडेंटिटी चेंज होने वाली नहीं है। नंबर 4, जो कैपिटल गुड्स होते हैं टाइम के साथ उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। क्या होती है? डेप्रिशिएट, यानी उनकी वैल्यू कम होती है। टाइम के साथ साथ उनकी वैल्यू क्या होती है? कम। और एक लास्ट फीचर और डिस्कस कर सकते हैं कि कैपिटल गुड्स की जो डिमांड है वो कैसी होती है? डिराइव डिमांड होती है। कैसी होती है? डिराइव डिमांड। क्योंकि कैपिटल गुड्स ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए इन गुड्स की डिमांड डिराइव डिमांड होती है। तो बड़े आराम से एक एक चीज को समझना है। पहले हमने बात की है कंजम्पशन गुड्स की, उसकी डेफिनेशन की, फिर उसके कैटेगरीज की, फिर हमने बात की कैपिटल गुड्स के, उसकी फीचर्स की। अब एक बात आपको यहां पे माइंड में रखनी है, कोई गुड कंजम्पशन गुड है या कैपिटल गुड है, इसको अगर डिसाइड करना है तो हम प्रोडक्ट के बेस पे नहीं कर सकते, बिकॉज सेम प्रोडक्ट कंजम्पशन गुड भी हो सकता है और कैपिटल गुड भी हो सकता है। अगर हमें इसे क्लासिफाई करना है कि प्रोडक्ट या जो गुड है वो कंजम्पशन गुड है या कैपिटल गुड है, तो हम इसको डिसाइड करेंगे उसके एंड यूज पर। अगर उसका एंड यूज कंजम्पशन पर्पस के लिए है तो वो गुड कंजम्पशन गुड्स कहलाएगा, और अगर उसका एंड यूज इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है तो वो कैपिटल गुड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कार परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, एक कार हाउस होल्ड ने परचेज किया। अब हाउस होल्ड कार परचेज कर रहा है, यानी उसका मोटो क्या है? कंजम्पशन। तो यहां पर कार कैसी हो गई? कंजम्पशन गुड। बट एग्जाम्पल और लेते हैं, कार परचेज्ड बाय ए टैक्सी ड्राइवर, कार परचेज की है एक टैक्सी ड्राइवर ने, और वो इसको कैसे यूज करेगा? एज ए टैक्सी यूज करने वाला है। तो यहां पर देखिए, अब ये उसका पर्पस प्रोडक्टिव पर्पस हो गया है। कैसा हो गया है? प्रोडक्टिव पर्पस। वो उसे ओला में यूज कर रहा है, पर्पस कैसा हो गया? प्रोडक्टिव, कंजम्पशन नहीं रहा, राइट? वो सारे के सारे फीचर्स जो हम कैपिटल गुड्स में कह रहे थे वो यहां पे अप्लाई होंगे। हमने कहा था कि कैपिटल गुड होने के लिए पर्पस प्रोडक्टिव होना चाहिए, तो टैक्सी ड्राइवर जब कार को यूज कर रहा है तो उसका पर्पस क्या हो गया? प्रोडक्टिव। सेकंड, मैंने कैपिटल गुड के लिए कहा था कि उसकी लाइफ सेवरल ईयर्स होती है, तो जब कार को ओला में लगाया गया है तो ओला में वो कार सेवरल ईयर्स तक चलेगी। थर्ड, मैंने कहा था उसकी आइडेंटिटी बनी रहनी चाहिए, तो कार अगर ओला लैब में चल रही है और वो क्या कर रही है, लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा रही है, तो कार ट्रक नहीं बन जाएगा, कार तो कार ही रहेगी ना, उसकी आइडेंटिटी बनी रहेगी। कार चॉकलेट नहीं बन जाएगी, कार कार रहेगी। और यही फीचर क्या है कि वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। लास्ट कैपिटल गुड का फीचर था कि कैपिटल गुड्स की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। तो जरा सोचिए, जैसे जैसे वो कार ओला लैब में अपने ईयर्स इंक्रीज करेगी, यानी कि वो कार 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल चल रही है, तो हर ईयर उसकी वैल्यू क्या होगी? डेप्रिशिएट।
तो एक सेम प्रोडक्ट ने आपने देखा कि वो कंज्यूमर गुड भी हो सकता है और कैपिटल गुड भी हो सकता है। और एग्जांपल लेते हैं, क्लोथ परचेज बाय हाउस होल्ड। अब क्लोथ को परचेज किसने किया? हाउस होल्ड ने। पर्पस क्या होगा? कंजम्पशन पर्पस। गुड कैसा होगा? कंज्यूमर गुड। इधर अगर हम देखें, क्लोथ लाइंग अनसोल्ड विथ ट्रेडर, क्लोथ लाइंग अनसोल्ड विथ ट्रेडर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यानी कोई भी फाइनेंशियल ईयर है, कोई भी अकाउंटिंग ईयर है, इसके एंड पर जो ट्रेडर है उसके पास में क्लोथ रिमेनिंग रह गया है, बच गया है। तो जो अनसोल्ड होता है, मैंने पहली वीडियो के अंदर डिस्कस किया, वो कैसा हो जाता है? वो फाइनल गुड बन जाता है। तो जो अनसोल्ड क्लोथ है वो क्या बन जाएगा? कैपिटल गुड। शुगर परचेज बाय हाउस होल्ड। अब शुगर हाउस होल्ड ने परचेज की है, तो मोटो क्या हो गया उसका? कंजम्पशन पर्पस, यानी कंजम्पशन गुड हो गई। अब शुगर को अगर परचेज किसने किया, या शुगर लाइंग अनसोल्ड विथ ट्रेडर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ट्रेडर के पास में अनसोल्ड शुगर रह गई है ईयर के एंड में। अब ईयर के एंड में फिर वही रिमेनिंग रह गई है, जैसे ही रिमेनिंग रहेगा गुड कैसा बन जाएगा? कैपिटल, बिकॉज उसका मोटो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। तो सेम प्रोडक्ट कंजम्पशन गुड भी हो सकता है और कैपिटल गुड भी हो सकता है। तो अगर हमें क्लासिफाई करना है कि कोई गुड कंजम्पशन गुड है या कैपिटल गुड है, तो हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? उसके एंड यूज पर, कि उसका एंड यूज क्या है। अब अगर हम देखें तो इतनी सारी स्टडी करने के बाद में हम कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड्स के बिटवीन डिफरेंस बना सकते हैं। कंजम्पशन गुड्स में और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस होगा वो हम बना सकते हैं। और फर्स्ट बेस हम क्या लेते हैं? सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब जरा सोचिए, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स कैसा था? डायरेक्टली था। तो कंजम्पशन गुड्स में कैसा आएगा? डायरेक्टली। कैपिटल गुड्स में कैसा था? इनडायरेक्टली। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स की बात करें तो कंजम्पशन गुड्स के केस में सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली होता है, कैपिटल गुड्स के केस में सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली होता है। सेकंड बेस लेते हैं डिमांड। अगर हम कंजम्पशन गुड की बात करें तो इनकी डिमांड कैसी होती है? डायरेक्ट डिमांड होती है, क्योंकि ये ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स के केस में तो कैपिटल गुड्स की डिमांड कैसी होती है? डिराइव डिमांड होती है, डिराइव डिमांड, क्योंकि ये ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। अगर मैं थर्ड बेस की बात करूं तो प्रोडक्शन कैपेसिटी। देखिए, कंजम्पशन गुड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करते, लेकिन कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू फर्म्स हैं, फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए के पास में 10 मशीन है और फर्म बी के पास में 20 मशीन्स हैं। तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी? फर्म बी की, क्योंकि वहाँ पर मशीन्स ज़्यादा हैं। तो सिंपल, और मशीन क्या है? कैपिटल गुड। जिसके पास में, जिस फर्म के पास में कैपिटल गुड्स ज़्यादा होंगी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सिंपल, एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा कि कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करते, जबकि कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। एक्सपेक्टेड लाइफ, नेक्स्ट बेस आता है हमारा एक्सपेक्टेड लाइफ। अब जरा देखिए, जब हमने कंजम्पशन गुड्स के कैटेगरीज की बात की थी तो 4 कैटेगरीज की बात की थी: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें ड्यूरेबल गुड्स को छोड़ दीजिए। अगर हम ड्यूरेबल गुड्स को छोड़ दें तो बाकी तीनों की एक्सपेक्टेड सर्वाइवल लाइफ कैसी होगी? लिमिटेड होगी, कम होगी।
यही डिफरेंस है। यानी कि जब हम कंजम्पशन गुड्स की बात कर रहे हैं तो उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स कैसी होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन जब हम कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ सेवरल ईयर्स होती है। नेक्स्ट पेज, एग्जाम्पल। अगर हम कंजम्पशन गुड्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके माइंड में आ सकते हैं जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गया, बहुत सारे गुड्स हैं। अगर कैपिटल गुड्स की बात करें तो प्लांट, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट्स। लास्ट में हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि इसको यूज कौन करता है। तो कंजम्पशन गुड्स को यूज कौन करता है, कंज्यूमर, जबकि कैपिटल गुड्स को यूज कौन करता है, प्रोड्यूसर। तो आज की वीडियो में हमने कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है। ये गारंटी है अगर वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स आपके माइंड में अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। टीडी सर को, विकी शर्मा को गुड बाय।